नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपको धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उसके अनुसार आपका उत्तर ज़रूर देंगे। और धर्म से, पूजा पाठ से, ज्योतिष से संबंधित आपका प्रश्न होगा तो आपके अलावा जो और लोग हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो चलते हैं, आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक और बालिका को किस किस नक्षत्र के किस किस चरण से किस फल की प्राप्ति होती है। 6 नक्षत्र मूल के माने गए हैं क्योंकि एक नक्षत्र 4 चरण का होता है। तो अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल के माने गए हैं। अब जब आपने देखा होगा बालिका या बालक का जन्म होता है तो हम ब्राह्मण के पास जाते हैं कि जरा देखना हमारे बालक या बालिका मूलों में तो नहीं है। अगर मूल में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ हो तो 27 दिन के अंदर अंदर शांति करवा देनी चाहिए। अगर 27 दिन के अंदर अंदर न करवाएं तो जब वो नक्षत्र पुनः फिर आए तो उसी नक्षत्र में उसकी शांति जरूर करवा देनी चाहिए। तो चलते हैं कि किस नक्षत्र के किस चरण में किस फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु। इसके प्रथम चरण में बालक या बालिका का जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है तो फालतू के खर्चे करवाता है। तृतीय चरण में अगर जन्म होता है तो भ्रमणशील, घूमने का ज़्यादा शौकीन होता है। चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो अपने को ही कष्ट देता है। आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध। तो आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो पिता के धन की हानि करता है। तृतीय चरण में अगर जन्म होता है तो माँ के लिए कष्टकारक होता है। और चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो पिता को कष्ट देता है। मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र का स्वामी है केतु। मघा नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म होता है तो माता, पिता और नाना पक्ष के लोगों को कष्ट होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता के लिए परेशानी करता है। तृतीय चरण में फलदायक होता है, अच्छा होता है। और चौथे चरण में अगर जन्म हुआ हो तो विद्या प्राप्त करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो बड़े भाई के लिए कष्टकारक होता है। द्वितीय चरण में जन्म हो तो छोटे भाई या बहन के लिए कष्टकारक होता है। तृतीय चरण में अगर जन्म हो, तीसरे चरण में, तो पिता के लिए कष्ट होता है। चौथे चरण में जन्म हो तो स्वयं पिता के लिए कष्टकारक होता है, दुखदायी होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र हो, मंगलवार का योग हो, इस योग में अगर कन्या उत्पन्न होती है, कन्या का जन्म होता है तो बड़े भाई के लिए कष्टकारक होती है। मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र का स्वामी है केतु। इसके प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो पिता की हानि होती है, पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में माता की हानि होती है। तृतीय चरण में धन का नाश होता है। और चौथा चरण शुभ माना गया है। इसका कहा गया है मूल नक्षत्र हो और रविवार हो, इस योग में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो अपने ससुर के लिए बहुत खराब होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की 2 घड़ियां और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 2 घड़ियां, इन 4 घड़ियों को गंड नक्षत्र कहा गया है। इसमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, नौकर कुल के लिए अनिष्टकारक होते हैं और अगर जीवित रह गए तो वंश की वृद्धि करते हैं, धन कमाते हैं। रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध। रेवती नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म होता है तो राजा के समान वैभवशाली होता है, राजपाट करने वाला होता है। द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है तो मंत्री के समान राज करता है। तृतीय चरण में अगर जन्म होता है तो धनवान होता है, पैसे वाला होता है, अमीर होता है। और चतुर्थ चरण में अगर जन्म हो तो माता पिता के लिए कष्टकारी होता है, माता पिता को दुख देता है। आज के लिए इतना ही।
मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।